आकर के इस तरह से खिसका लेना है। खिसकाने के बाद आपको जहाँ पे लेना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको 95 सेंटीमीटर पे ले लिया है, तो यहाँ पे आपको 95 सेंटीमीटर पे इसको रोक देना है। और यहाँ पे जो इसकी बीचों बीच की जो लाइन बनी होगी वहीं पे आपको देखना है। तो 95, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 95 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको वस्तु की स्थिति के लिए, तो वस्तु की स्थिति के लिए इसको दे देंगे b, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। फिर इसको ये वाला जो है ये वस्तु की स्थिति होती है, तो इसको आपको क्या करना है, खोल करके लगा लेनी है रीडिंग के लिए, देख लेना। तो यहाँ पे हमने इसको किस में ले लिया, 20 सेंटीमीटर पे ले लिया, तो आपको 20 सेंटीमीटर पे इसको क्या कर देना है, कस देना है। तो यहाँ पे आपको 20 सेंटीमीटर कर देना है। फिर उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति के लिए, प्रतिबिंब की स्थिति के लिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए इसको दे देंगे c, और वो भी क्या रहेगा, सेंटीमीटर में। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, इसको, ये प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको इसको आगे पीछे क्या करना है, खिसकाना है। खिसकाते वक्त यहाँ से आपको देखना है क्या ये वाली पिन या ये वाली पिन एक के ऊपर एक आ रही है कि नहीं आ रही। तो जैसे आ जाएगी वैसे आपको क्या कर देना है, इसको रोक देना है। रोकने के बाद देखना है कि कहाँ पे रीडिंग मिल रही है। तो मान लो हमने रोक दिया, तो यहाँ पे मान लो रीडिंग हमको किस पे मिल गई, 50 सेंटीमीटर पे मिल गई। आ गई बात समझ में। फिर ये जैसे मिल जाए, अब आपको क्या चाहिए, हमको u और v का मान चाहिए। तो u और v का मान आपको निकालने के लिए यहाँ पे, तो u का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, a से b को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जो ये a है इससे b को आपको घटा देना है, तो u का मान मिल जाएगा। तो जैसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 95 से 20 आप घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 75। तो 75 यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको v का मान निकालना है, तो यहाँ पे v का मान निकालने के लिए फिर क्या करना है, a से आपको c को घटा देना है। तो c से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, v का मान आ जाएगा 45। अब जैसे ही u और v का मान आ जाए तो आपको f का मान निकालना है। तो f का मान निकालने के लिए ये फार्मूला भी बताया गया था, uv बटे u प्लस v। तो आपको गणना, फिर इसके बाद गणना आएगा, सब प्रेक्षण आप ले लेंगे, दूसरा, फिर इसी तरह तीसरा, इसी प्रकार से करना है। इसी प्रकार से आपको फिर से की स्थिति को फिर चेंज कर लेंगे। फिर चेंज करने के बाद आप जो लेना चाहें यहाँ पे रख देना है। फिर इसी प्रकार से वस्तु की स्थिति को बदल देंगे। बदलने के बाद फिर इसको आगे पीछे खसकाएंगे। खसकाने के बाद फिर से एक के ऊपर एक पिन आपको देखनी है। जैसे मिल जाएगा फिर यहाँ पे आपको वही रखना है। फिर u का मान निकालना है, v का मान निकालना है, ये दूसरा परीक्षण हो जाएगा। फिर आपको अगर तीसरा करना है तो इसी प्रकार से तीसरा। तो ये सब करने के बाद फिर आएगा क्या, गणना करनी है। गणना करनी है तो f बराबर फिर फार्मूला लगा लेंगे, uv बटे u प्लस v। तो आपको पहले प्रेक्षण में जो u का मान मिला है वो रखना है, पहले प्रेक्षण में जो v का मान मिला है वो रखना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद जो प्राप्त होगा वो आपको आगे f का मान में लिख देना है। आगे बात समझ में, चिन्ह सहित मान रखना है। तो बताया गया है कि u ऋणात्मक v ऋणात्मक, तो यहाँ पे u और v का मान ऋणात्मक रख करके f का मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। तो इसी प्रकार से दूसरे प्रेक्षण के लिए, तीसरे प्रेक्षण के लिए f1, f2 और f3 का मान इसी प्रकार से आपको निकालना है। फिर निकालने के बाद आपको क्या करना है, माध्य मान निकालना है, फोकस दूरी का माध्य मान निकालना है। तो f बराबर लगा देंगे फार्मूला, तो ये आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 बटे 3, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें आपको f1 की वैल्यू रखनी है, f2 की वैल्यू रखनी है, f3 की वैल्यू रखनी है, 3 से भाग दे देना है। जो f का मान आएगा वही क्या होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। यहाँ तक आपको करना है। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से प्रयोग आपको करना है, तो अब आप लोग करिए।